and welcome to our YouTube channel Biology Lover 02. I am Pooja. Today we are discuss about the diversity in the living world. दोस्तों आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बता दिया था आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बताया था कि इसका इंट्रोडक्शन बताया था और हमारे लिविंग वर्ल्ड्स में जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ, कि हमारे लाइफ से रिलेटेड कुछ सम बेसिक होती है जो हमारे लिविंग वर्ल्ड को बनाती है। मैंने आपको बताया था उसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और किस तरीके से हम अपने एनर्जी को नीड करने के लिए हमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। उसमें मैंने आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बताया था। आपको मेरा पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकॉन पर जाकर के उसको क्लिक करना और मेरा पार्ट 1 वीडियो जाकर वहाँ पे देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ पार्ट 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन। वेरिएशन किस तरीके से हमारे लिविंग वर्ल्ड में होता है। अब बात करते हैं हम डाइवर्सिटी का। द अर्थ इज मैन एरिया व्हेन मिलियंस ऑफ डिफरेंट लिविंग स्पीसीज लाइव, मैनी ऑफ विच आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। यानी एक अर्थ हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारे लिविंग बर्ड्स प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन उस लिविंग बर्ड्स की क्या होती है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है। डिफरेंट क्या होते हैं, मिलियंस टाइप में क्या होते हैं हमारे स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनको डिवाइड किया गया है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। लाइक जैसे कि एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के क्या होते हैं, हमारे बहुत पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हमारे क्या होते हैं जो कुछ एयर्स में होते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं। इसी तरीके से हमारे बर्ड्स होते हैं, कुछ मतलब जमीन पर रहते हैं तो कुछ हमारे एयर्स में रहते हैं। तो उनमें भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स हो गए, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ मतलब एयर में उड़ते हैं। और उनसे रिलेटेड उनसे अलग क्या होता है, माइक्रोवेव्स। लाइक जैसे कि हमारे अंदर भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो हमें क्या कहते हैं, हमें साइड इफेक्ट देते हैं। कुछ हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे माइक्रोस्पीस होते हैं जिनको हम अपने नेक्ड आईज से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी चीजें मिलाकर के जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, ये क्या होते हैं, ये हमारे लिविंग वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं। स्टार्ट। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ना लिविंग वर्ल्ड में, वो किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग बीइंग्स की। जितना भी मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया, डाइवर्सिटी बताई, हम बात कर रहे हैं लिविंग बीइंग्स की। अब बात करते हैं कि लिविंग बीइंग्स, अगर लिविंग बीइंग्स में हमारे अर्थ पर कोई न्यू स्पीसीज प्रेजेंट होती है, कोई नई प्रजाति हमारे वर्ल्ड में आती है, तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे कि जो ये प्रजाति है ये किससे रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है या बर्ड से रिलेटेड है। उसके लिए हमारे क्या होता है, प्रोसेस होता है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड में जो भी स्पीसीज आ रही है कि वो हमारी किस स्पीसीज से रिलेटेड करती है। लाइक टैक्सोनॉमी की बात करते हैं हम। इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी वो प्रोसेस है जिसमें हम आने वाली नई जनरेशन या नई वाली जो स्पीसीज होती है उसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि उसका नोमेनक्लेचर जो उसके ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया टैक्सोनॉमी। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक क्लोजली रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी। यानी सिस्टमैटिक भी हमारा क्या है, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड पार्ट है। वो क्लोजली किससे रिलेटेड करता है, हमारा टैक्सोनॉमी। अब थोड़ा इसमें ये है, सिस्टमैटिक में क्या है, फोकस ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी जो भी इवोल्यूशन होता है, जो ऑर्गेनिज्म नया आता है उसमें जो इवोल्यूशन होता है उसकी जो हिस्ट्री फर्स्ट से लेके जो लास्ट तक हमें ये पता लगाना होता है कि जो उसका इवोल्यूशन होता है कौन से स्पीसीज से रिलेटेड होता है। तो उसका पूरे हिस्ट्री, उसका पूरा बायोडाटा हम किसी के थ्रू करते हैं, सिस्टमैटिक। तो इसी तरह दोस्तों जो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड में जो न्यू स्पीसीज आएगी उसका हमें जो उसके ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हमें ये पता लगाना होता है कि उसके कि वो किस स्पीसीज से रिलेटेड करती है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक से में जो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन। इसके ऊपर मैं आपको टॉपिक में अभी आगे बताती हूँ।
इज अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एंड सिस्टमेटिक। मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमिकल में हम पढ़ते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं हम कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं कि वो जो गुण है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब हम बात करते हैं लिविंग बींग्स की। तो लिविंग बींग्स को जानने के लिए कि ये इसमें क्या गुण है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल मैंने दिए आपको, जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी ह्यूमन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम सेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि लिविंग बींग्स में सेल स्ट्रक्चर कैसा है। तीसरा डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है स्पीसीज की। फोर्थ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि जो इन्वायरमेंट में जो हमारा न्यू स्पीसीज है उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में हम इसमें जानते हैं। ये हो गया हमारा कैरेक्टराइजेशन। दूसरा बात करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, यानी इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व होते हैं वो ऑर्गेनिज्म में, तो हम इसका क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। थर्ड बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन, जैसे कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, यानी जो हमारा ग्रुपिंग में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है हम उसको कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे कि उसमें हम पता लगाएंगे कि उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंस। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि अगर आप फार्मासिस्ट है तो उनको कैसे पता लगेगा कि सिमिलरिटी, क्योंकि उनको दवाइयों की नॉलेज है। लाइक साइड में एक फार्मासिस्ट और एक बीएमएस है। बीएमएस को क्या होता है, सर्जिकल की एमडी ऑफ द मेडिसिन, उसको सबकी चीज़ की नॉलेज होती है, उसको टोटली नॉलेज है, ठीक है, जो कि हमारे मेडिकल लाइन से रिलेटेड होता है। बट एक फार्मासिस्ट को केस की नॉलेज है दवाइयों की, तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गए। इसी तरीके से हम ग्रुपिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन में डिफरेंस और सिमिलरिटी के बारे में पता करते हैं। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद और क्लासिफिकेशन करने के बाद जो लास्ट में उनका नेमिंग की जाती है वो क्या होती है, हमारे नोमेनक्लेचर होती है। लाइक नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका क्या किया जाता है, नेमिंग किया जाता है। जैसे कि मैं इसकी टाइप्स बताती हूँ, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हमारे फॉलो किए जाते हैं बायोलॉजिस्ट के द्वारा, और इसमें हमारे इंटरनेशनल कोड भी दिए जाते हैं, उनका नोमेनक्लेचर किया गया। लाइक हमारा हो गया ICBN। ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी जो हमारे बोटेनिकल से रिलेटेड होते हैं, ये हमारा ICBN कोड हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा बायोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया गया ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल। ये भी क्या हो गया, हमारा नोमेनक्लेचर हो गया, जो बायोलॉजिस्ट ने स्पेसिफिक इसमें रूल अपनाए थे। ICBN का क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, और IC यानी ये हमारा हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ द बैक्टीरिया। इसी तरीके से हमारा जो बायोलॉजिस्ट के द्वारा क्या किया, डिफरेंट क्या इसमें कोड दिया गया है ताकि हमको इसका नोमेनक्लेचर के बारे में पता चले।